राजीव गांधी युवा जो मित्रों का आज लगातार शहीद स्मारक पर ये बैठे हुए हैं, नित नई रणनीति बनाते हैं। और क्योंकि आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीन पर दिखाएं, शाम का वक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ शाम को ये लोग डटे हुए हैं अपने हक, अधिकार और इंसाफ के लिए। कल एक अपील की गई थी कि 29 और 30 तारीख को सारे राजीव गांधी युवा मित्र जितने भी लोग हैं उन लोगों को यहाँ आंदोलन स्थल पर इकट्ठा होना है। ऐसी अपील इनके द्वारा सोशल मीडिया पर भी जारी की गई थी। और आप एक बार इधर से भी दिखा दें कि ये जो हैं और अभी भी यहाँ डटे हुए हैं, चूंकि आज 29 तारीख लगभग खत्म होने को जा रही है और कल 30 तारीख है। हम इनसे बात करेंगे, इनके जो पदाधिकारी हैं इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। ये एक सेकंड हटना, ये संजय मीना प्रदेश से अध्यक्ष हैं आप, युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के। आप ये बताओ कि आज आपने क्या किया? ये निरंतर हमारा धरना जारी है। आज 17वां दिन है और आज 17वां दिन है। और आज हमने भजन लाल जी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया कि उन्हें सद्बुद्धि आए और एक किसान मजदूर के बेटे जो कड़ाके की ठंड में यहाँ 17 दिन भूखे प्यासे पड़े हैं, इनकी वो सुध लें और इन्हें रोजगार देने का काम करें। कल विधानसभा में जो हमारे विभाग से संबंधित जो आवाज उठी थी प्रश्न है, उनका जवाब कल सीएम साहब वहाँ देंगे विधानसभा में। तो हमें उम्मीद है कि वो कहीं न कहीं हमारे हित में सोचेंगे और पॉजिटिव निर्णय लेंगे, वरना फिर लोकसभा चुनाव में भी आप परिणाम भुगतने के तैयार रहना। यानी कि जो आपकी अपील थी, लगता है कि उसका असर है कि इतनी सारी भीड़ अभी भी शाम को यहाँ टिकी हुई है। बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगी, इनका हौसला नहीं टूटने देंगे। ये किसान मजदूर के बेटे ये पहले भी नहीं झुके और अब भी नहीं झुकेंगे। ये लड़ाई लड़ने जानते हैं और लड़ाई को जीतना भी जानते हैं। सरकार इनका मनोबल तोड़ने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन मनोबल नहीं टूटेगा। पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे और अंतिम परिणाम तक लड़ाई को लड़ेंगे और जीत कर ही घर जाएंगे। तो इस भीड़ को देखकर तो जयपुर जो पुलिस है कमिश्नरेट या सामने, तो कुछ न कुछ तो हलचल, बिल्कुल हलचल मची हुई है। हलचल तो उसी दिन मच गई जब 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया, एक काला आदेश निकाल दिया। ये कम हलचल है कि नई सरकार ने आते ही पेट पे लात मार दी। ये हलचल ही मची हुई है। ये हलचल लोकसभा चुनाव तक जाएगी। सरकार से यही है कि लोकसभा चुनाव का भी परिणाम, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप या तो युवाओं के हित में निर्णय लें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। एक उनके जो पदाधिकारी हैं, ये NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुना है कि सीकर में भी स्टूडेंटों ने आपको कुछ समर्थन वगैरह दिया है। बिल्कुल, हम तो पहले दिन से साथ हैं इस आंदोलन के, पूरा समर्थन करते हैं इस आंदोलन का। देखिए, ये इनकी जायज़ मांग है। एक साथ 5000 लोगों को आप बेरोजगार कैसे कर सकते हो? ये किस व्यवस्थापूर्ण नीति के साथ आपने इन 5000 नौजवानों को जो है बेरोजगार कर दिया? सरकार के पास रोजगार पहले से नहीं है, बेरोजगार करने के लिए तैयार बैठी है। तो हम तो सरकार को चुनौती देते हैं कि आप राजी मान जाओ। नहीं, ये नौजवान हैं हमारे, ये भाई हैं। NSUI के हजारों कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पे आएंगे और इनके कदम ताल मिला के हम लोग विधानसभा और लोकसभा इनका घेराव करेंगे, विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास का। यानी लगता है कि आपके जो इरादे थोड़ा सा सरकार से आर पार की लड़ाई के पूरे हो चुके हैं। देखिए, 17वां दिन है, भूखे प्यासे परिवार के लोग भी इनसे दूर हैं, कईयों की शादीशुदा बच्चे भी हैं, कई तो बेचारे बाल बच्चे वाले लोग भी अपने बच्चों के साथ हमारी बहनें यहाँ लेके बैठी हैं। 17 दिन तक जो है ना, अभी तक इनका सरकार ने कोई सुध नहीं लिया है, एक भी मौका नहीं छोड़ा इनको परेशान करने का। ठीक है, अब अगर ये राजी नहीं मानते हैं, इनका मोरल डाउन करने के लिए सरकार हजारों हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम लोग इनके साथ खड़े हैं। ये खुद भी बहुत मजबूत हैं, समझदार लोग हैं, गांधीवादी तरीके से इन्होंने आंदोलन किया है। अब अगर बात आई तो ये भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार हैं। तो ये भगत सिंह की क्रांति वाले लोग, ये सरकार को हम लोग चुनौती देते हैं कि आप राजी मान जाओ, नहीं तो हम भगत सिंह बनेंगे। एक बात बताइए, आप NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हो, ठीक है ना? ये राजीव गांधी से अगर इनकी जो नौकरी है उसके साथ राजीव गांधी अगर नाम लगा हुआ है,
तो फिर इससे ये भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की तकलीफ क्यों है? मतलब क्या क्या वजह? देखिए, बात जो है ना राजीव गांधी जी की नहीं है, वो सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने की। अगर इस सरकार को, वर्तमान की बीजेपी सरकार को राजीव गांधी जी के नाम से अगर कोई दिक्कत है तो हम कह रहे हैं अटल जी के नाम से कर दो या अपने किसी भी मोदी जी के नाम से कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर इनको रोजगार दो। इनका रोजगार आवश्यक है, नाम आवश्यक नहीं है। हमारे श्रद्धेय नहीं, नाम तो ये लोग नहीं चाह रहे। ये तो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इनको नाम से कोई मतलब नहीं है। ये तो फिर सरकार का काम करते हैं। सवाल ये है कि राजीव गांधी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को इस कदर तकलीफ क्यों हो सकती है कि मतलब जो राजस्थान का जो भविष्य है, जो नौकरी वाले जो व्यक्ति थे, जो काम करते थे, युवा मित्र थे, जो सरकार की नीतियों को वहाँ जनता तक लेके जाते थे, उनको एक झटके में बेरोजगार कर दिया। वो सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी का नाम उनके साथ लगा। देखिए, ये जो है फूट डालो राज करो की नीति करते हैं। राजीव गांधी जी से इनको बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो नौजवानों की बात करते थे, वो इस देश में टेक्नोलॉजी की बात करते थे। राहुल गांधी से बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल, पूरे देश में इनको गांधी परिवार से बड़ी तकलीफ है। ठीक है, तो बेशक सी बात है, ये तो जो है नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को लड़ाकर राजनीति करने वाले लोग हैं, बांटने वाले ही इनको पसंद हैं और ये यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। ये इन लोगों के साथ भी उसे नाम के साथ द्वेषतापूर्ण निकाल रहे हैं कि राजीव गांधी जी के नाम से ये जो है योजना शुरू की थी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि तकलीफ इनको राजीव गांधी जी के नाम से, कोई बात नहीं, आप उस नाम को हटा दो, पर इन लोगों को रोजगार दो। देखिए, रोजगार तो सरकार को देना पड़ेगा और ये अटल इरादे के साथ शहीद स्मारक पर ये बैठे हैं और काफी दिनों से बैठे हैं और बहुत बड़ी रणनीति ये बना चुके भजनलाल सरकार का घेराव करने के लिए और पूरी तरह से ये मोर्चा खोल चुके हैं और करीब 25 विधायक के इस बात को शायद मान चुके हैं कि ये जो सरकार ने किया है ये गलत किया है। लेकिन सवाल ये कि सरकार किसके सहारे पर काम कर रही है, उसके विवेक से या फिर दिल्ली के विवेक से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक इस सवाल का तोड़ सामने नहीं आएगा तब तक इनका हल नहीं निकलेगा। लेकिन हालांकि उस तोड़ से इनको कोई मतलब नहीं कि सरकार का विवेक दिल्ली से चल रहा है, जयपुर से चल रहा है, लेकिन सरकार के विवेक को इनके रोजगार के साथ चलना पड़ेगा। ये तो तय है, क्योंकि ये राजस्थान है और राजस्थान के जो युवा इतने बड़े मजबूत हैं कि वो सरकार से लड़ना तो नहीं चाहते, गांधी तरीके से सरकार का सम्मान करते, अपना सत्याग्रह करते हैं। रोजाना शाम को यहाँ ये राम वाला जो गाना गाकर राम जी की आरती करते हैं और बहुत सारे महात्मा गांधी के नियमों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी पापी पेट के खातिर तो फिर ये भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।